तो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गमय। तो उसमें जो बातें लिखी है वो बिल्कुल हकीकत है उस। और बचपन में अगर बात करें तो मेरा नाम भी थोड़ा मेरे मम्मी कुछ अलग रखा था, क्योंकि मेरा और भी भाई सब मर जाता था, जिस कारण से मेरा नाम ऐसा रख दिया जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता था। आप सभी को नमस्कार। और मेरा चैनल मानव कल्याण मंच में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आपका भाई बुलन, और आप लोगों के बीच में एक और गवाही को लेके आ गए हैं। और आप हमारे चैनल पे जाइए, मानव कल्याण मंच पे, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हमारे बीच में एक भाई है, हम लोग उनसे बात करेंगे कि कैसे और क्यों उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया या अपना उद्धारकर्ता करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है भाई। तो आप अपना नाम बताइए दर्शकों का, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं अमदाह से बिलोंग करता हूँ। और मेरे घर में मेरे मम्मी है, पापा है और हम लोग 4 भाई और 1 बहन। तो आप ये बताइए कि आप प्रभु यीशु मसीह को कब ग्रहण किए और क्यों ग्रहण किए यीशु मसीह? जी, मैं 2012 में प्रभु को जाना, लेकिन उससे पहले 2008 में मैं सुना था। एक फ्रेंड है मेरा, जब मैं पढ़ता था इंटर में, लेकिन मैं उतना रिस्पांस नहीं समझा या उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझा था कि क्या है नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ लिख कर नौकरी करना था। तो मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान देता था, ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देता था। हालांकि ईश्वर पर मुझे भी भरोसा था कि कोई तो है। और बचपन में अगर बात करें तो मेरा नाम भी थोड़ा मेरे मम्मी कुछ अलग रखा था, क्योंकि मेरा और भी भाई सब मर जाता था, जिस कारण से मेरा नाम ऐसा रख दिया जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, मतलब आपका भाई लोग अभी बता रहे कि मेरा भाई लोग मर जाता था, तो क्यों मर जाता था आपका भाई लोग? क्या कोई कुछ बीमारी होता था या क्या कुछ ऐसा कुछ बात था? इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि कोई ऐसा प्रकोप लगता था उनको। तो अभी मैं प्रभु में हूँ तो समझ रहा हूँ कि वो श्राप था, लेकिन तभी क्यों मरता था ये पता नहीं था, लेकिन अभी पता चलता है कि वो श्राप था। तो मतलब अजीब टाइप का आपका नाम रखा गया ना? जी, मैं बोल नहीं सकता हूँ, अगर बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। तो बाद में मैं जब 8वीं क्लास में आया तो मैं अपना नाम चेंज कर लिया रवि कुमार। अच्छा। तो फिर आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई के दौरान ही आप प्रभु यीशु मसीह को जाने? जी, मैं इंटर में जब मैट्रिक पास किया तो इंटर में मैं कटिहार पढ़ने के लिए गया। तो किसी फ्रेंड के द्वारा मुझे पता चला और उसके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता था। इसका मतलब यह है कि तभी मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन उसका कर्म ऐसा था कि वो मुझे बहुत प्रेम करते थे। जैसे मुझे पहनने के लिए स्वेटर नहीं होता था तो वो मुझे स्वेटर देते थे खरीद करके, जिस कारण से मुझे लगा कि इनके साथ दोस्ती करने से ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उस समय मैं बहुत गरीबी में गुजर रहा था। मेरे पास कुछ भी पढ़ने के लिए पैसा वगैरह नहीं होता था। तो जहाँ पे आप पढ़ रहे थे तो वो जो लड़का था वो आपका क्लास फ्रेंड था? जी। तो वो आपको लग रहा था कि मतलब ये क्लास में कुछ अलग है लड़का, उसके जैसे रहन सहन से या जीवन से आपको पता चलता था कि वो लड़का कुछ अलग है? जी, रहन सहन तो नॉर्मल ही था, एक आम आदमी के जैसा, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, कुछ न कुछ देता रहता था। और कई बार अपने घर भी ले जाता था, जबकि हम उसको जानते नहीं थे। ले जाता था खिलाने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी पैसा वगैरह नहीं देते थे। 2 महीना दिए थे रूम रेंट के लिए, उसके बाद बोले बेटा पैसा नहीं है मेरे पास, कैसे पढ़ोगे, अब तुम समझो। तो मैंने अपना खुद व्यवस्था करने लगा कि मैं कैसे पढ़ूं, क्या करूं, क्योंकि मैं पंजाब में जा कर के 8 महीना मजदूरी करके आ चुका था। तो इसलिए मैं फिर से पढ़ाई करने लगा, इसलिए कि फिर से वो दिन ना देखना पड़े। जी, तो इसलिए आप पढ़ाई कर रहे थे और वो आप बता रहे कि वो लड़का आपसे बहुत प्रेम करता था। तो उसके बाद आप क्या वो लड़का आप पर प्रेशर बनाया, दबाव डाला मसीहत को मानने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए, या फिर अपने स्वेच्छा से आप जो है? नहीं, ऐसा नहीं, उसने कभी ऐसा मुझे नहीं कहा, लेकिन एक नया नियम का किताब उसने मुझे ज़रूर दिया। तो मुझे किताब पढ़ने का काफ़ी शौक़ था और अभी भी है। तो मैं जब उस किताब को पकड़ा तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना क्या होता है। तो मैं उतना ज़्यादा पढ़ता नहीं था, लेकिन कुछ बात मुझे लगता था कि नहीं, ये थोड़ा अजीब है और सब किताब से थोड़ा अलग है। और सब पढ़ता हो तो समझ में आ जाता है, ये कुछ समझ में आता ही नहीं है, तो उसको मैं ऐसे ही रख देता था। तो वो लड़का आपको हेल्प नहीं करता था पढ़ने? नहीं। तो एक बार वो हमको ले गया चर्च। तो चर्च में जब गया पहली बार तो
वहाँ भी गीत भजन हुआ, जो भी हुआ, और बाइबल वचन हुआ, मैं सुना। लेकिन मैं रियल में बता देता कि मैं उसके वचन को नहीं सुनता था उतना। लेकिन जब जैसे ख़त्म हुआ तो वो मुझे खाना दिया तो इस बात को लेकर के मैं जाता था अक्सर, क्योंकि मुझे खाने में भी प्रॉब्लम होता था, पैसा नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं खुद पंजाब से कमा करके आया हूँ एक मजदूर के रूप में। तो मुझे पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा मेरा। तो वो लड़का आपको खाना भी खिलाता था? जी जी जी। तो उसके बाद फिर आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किए या ग्रहण किए? तो 4 साल के बाद मैं जब इंटर फर्स्ट कर गया तो मुझे एक कंपनी में ऑफर मिला कि काम करना है। तो मैं गया, लेकिन वो तो जानते हैं आजकल कई तरह का कंपनी होता है, तो झूठ बोलने का ट्रेनिंग दिया, झूठ बोल करके कैसे क्लाइंट को फंसाया जाता है, तो वो मैं सीख गया। तो फिर मैं बाद में देखा कि नहीं, जो मुझे सिखाया था उनके साथ कुछ गलत हुआ, मारपीट हुआ, तो कल मैं भी किसी को इस तरह से बोलूँगा तो वो भी मुझे पीट सकता है। तो मैं वो काम छोड़ दिया, सोचा 2 ही रुपया कमाऊँगा, ईमानदारी से कमाऊँगा। तो आप जो है वो कंपनी में गए और उस काम को छोड़ दिए? जी जी जी। तो हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि कई लोग ऐसा भी है, हम लोग देखते रहते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे सुनते रहते हैं, या गांव समाज में हम लोग सुनते हैं कि लोग ये कहता है कि जो लोग यीशु मसीह को मानता है उसका धर्म बदल जाता है या वो धर्म परिवर्तन कर लेता है। तो आप जब आपको वो लड़का जो आपका क्लास फ्रेंड था, वो जब आपको बताया यीशु मसीह के बारे में, और फिर उसने आपको एक बुक भी दिया पढ़ने के लिए, आप पढ़े भी, और फिर आप उसको पढ़ के विश्वास किए यीशु मसीह को, आप अपना जीवन भी दिए, ग्रहण भी किए यीशु मसीह को, तो क्या आपको लोग बोल रहे हैं ऐसा सोशल मीडिया पे, या कहीं गांव में चले जाइए या और कहीं, तो बोलेगा लोग धर्म बदल लिया तो जात बदल गया, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा धर्म बदल गया या जात बदल गया? देखिए, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा, एकदम बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ही मेरे एक भैया है, वो कोई किसी का पूजा करते थे, साथ मैं रह करके धर्म अर्थात ईश्वर के बारे में जो श्रद्धा मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, तो उसको मैं जाना, जिस कारण से मुझे ये जात धर्म से कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक चीज़ का डर रहता था कि लोग क्या बोलेंगे। तो मेरे मन में प्रभु ने काम किया कि नहीं, जब तक मैं सीखता नहीं हूँ प्रभु के बारे में, तब तक मैं किसी को नहीं बोलूँ, ये मेरे मन में आया। तो मैं जब भी गांव जाता था कटिहार से, क्योंकि तभी मेरे पास पैसा का कमी था, तो मैं साइकिल से ही जाता था, तो इस तरह से मैं किसी को बोलता नहीं था। और मैं धीरे धीरे सीखता गया और मैं 2012 में फाइनली प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। और तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो लोग बोलता है कि यीशु मसीह पे विश्वास करने से उनका धर्म बदल जाता है या जाति बदल जाता है, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो बहाना है, शैतान का चाल है, आदमी को समझ में नहीं आता है। इसका डिटेल्स मैं दे सकता हूँ, मेरे पास इसका सबूत भी है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें एक ईश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, तो वैसे ही शांति के लिए हमें ईश्वर की ज़रूरत है। जैसे मैं उपनिषद का एक श्लोक बोलना चाहता हूँ, अस्तो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ अमृतम गमय। तो उसमें जो बातें लिखी है वो बिल्कुल हकीकत है। उसमें भी कह रहा है कि सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। तो इसका बहुत बड़ा भेद है, और इस तीनों का आंसर मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। तो इस तरह से कई सारा वचन जब मैं पढ़ा, और तब जाकर के मुझे समझ में आया कि नहीं, यीशु मसीह ही सत्य है। और इसका कई सारा प्रमाण भी मेरे जीवन में दिखाई दिया। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध लगता था, मैं हंडी को पटक देता था और उसको चेप्टा कर देता था। तो मैंने देखा कि ये सब क्रोध मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है। चूँकि मैं पढ़ने में तेज़ था और अंग्रेज़ी वगैरह जानता था, मैथ सब जानता था, तो टीटी बनने का मेरा शौक़ था। तो मैं ये सब तो बन नहीं पाया, लेकिन अभी मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया हूँ। और मुझे कोई भी अफसोस नहीं पड़ता है कि लोग बोलता है जात धर्म बदल लिया, क्योंकि वो इसका अर्थ खुद नहीं जानता है। तो अभी आप बोल रहे थे कि इंसान को जो है कि एक ईश्वर होना चाहिए जिस पे लोग विश्वास करें, उनका अपना एक होना चाहिए आस्था, विश्वास करने का जो है। तो और भी तो बहुत सारे लोग भी हैं, तो यीशु मसीह क्यों? जी देखिए, एक कहावत आप सुने हैं, कथनी और करनी में अंतर होता है। तो कई सारे लोग सिर्फ कहते हैं लेकिन करते नहीं है, और यीशु मसीह ने करके दिखाया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम
मुझ पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर के महिमा को देखोगे। तो परमेश्वर का महिमा मैंने देखा है। जैसे एग्जाम्पल में मुझे जैसे क्रोध रहता था बचपन से ही, मैं आपको बता दिया तो पहले ही कि क्रोध था। तो जब शादी मेरा हुआ तो मैं अपनी पत्नी को बहुत पीटता था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, मैं एक शिक्षक भी था। लोग बोलते हैं चलो अनपढ़ है तो पीट रहा है, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तेज हूँ, मैं बहुत चीज़ को समझता हूँ और कंट्रोल कर सकता था। लेकिन ये क्रोध जब आता था कोई कंट्रोल नहीं। तो मुझे लगता था कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, अगर मैं पीटता हूँ पत्नी को, लोग जब जानेंगे तो मेरा बेइज्जती होगा कि अगर टीचर हो के पत्नी को पीटता है। तो मैं रूम बंद करके पीटता था, समझ गए ना। और ये चीज़ का परिवर्तन मैं अब देख रहा हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। अगर आप 100 गाली भी दे दीजिएगा तो मैं सिर्फ यही पूछूंगा कि मेरा गलती बता दीजिए क्या है, मैं सुधरूंगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह किसी का धर्म और जाति नहीं बदलता है, यीशु मसीह जीवन बदलता है। बिल्कुल सही, आपको बदला है एकदम जी। और मैंने अपने जीवन में भी लोगों को बदलते हुए देखा। मैं एक बोलना चाहूँगा, वैसे बहुत है, मैं एक बोलना चाहता हूँ। एक दीदी थी, वो बोली क्या कि सर थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए मेरी दीदी के लिए, क्योंकि उसके पति जो है दबिया लेके दौड़ता है काटने के लिए, और कई तरह का बात है, उसको मारता है और कमाता नहीं है, दारू पीता रहता है। तो मैंने बोला ठीक है मैं चलूँगा। तो जब मैं उसके घर गया, एक समय मिला ऐसा अवसर, तो जब उसके पास गया तो उससे मैं मिला तो वो दारू पिया था रियल में। तो मैं सोचा कि कैसे बात करूं इससे, अभी ये सुनेगा भी नहीं। फिर भी मैं भरोसा रखा कि प्रभु कुछ भी कर सकता है। तो मैंने उनको सुनाया कि यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, तो वो सुना और उतना अच्छा से रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन मैं जस्ट प्रार्थना करके वहाँ से चल दिया कि प्रभु इसका जीवन बदल जाए। एक हफ्ता के बाद मैं जब फ़ोन करके पूछा दीदी बताइए क्या खबर है, तो बोलता है कि अभी सब कुछ ठीक है, क्योंकि पहले वो घर के अंदर, रूम के अंदर कुदाल से कोड़ता था मिट्टी और अपनी पत्नी को बोलता था इसको बराबर करो और लीपो गोबर से। तो इस तरह का जीवन वो जीते थे। और आज मैं देखता हूँ कि उसके घर में खुशहाल है और बच्चे सब भी अच्छे हैं और सब वो कमा करके बच्चे को पाल रहे हैं। तो ये चीज़ भी मैंने देखा। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो लोग ईसा मसीह को मानते हैं, मसीहत को मानते हैं, तो उनको पैसा भी मिलता है। तो आपको कभी किसी ने पैसा दिया या फिर आपको पैसा मिला कहीं से क्या? देखिए पैसा तो नहीं मिला, उल्टा मेरा पैसा ही बर्बाद हो गया। अच्छा। क्योंकि मैं यीशु मसीह का फुल्ली बात नहीं मानने के कारण मैं कई सारे काम में फ्लॉप रहा। तो जब प्रभु का वचन को मैं डीपली अपने हृदय में लिया कि नहीं प्रभु आज से मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे, तो जब मैं ऐसा करने लगा तो फिर अब मेरा पैसा कहीं भी बर्बाद नहीं होता है और मैं अब सोच समझ कर काम करता हूँ। कई बार होता है कि हम यीशु मसीह को ऊपर मानते हैं, तो ऊपर मानने से आपका काम नहीं चलेगा। आप डीपली उसको समझिए और हृदय में लीजिए, तभी जीवन में काम होगा। और आज मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे और सब बहुत अच्छे हैं और बड़े होकर बहुत बड़े काम करेंगे। धन्यवाद। तो आप अपने दोस्त मित्र या अपने क्या बोले अपने पड़ोसी को या अपने समाज को, अपने समुदाय को कुछ मैसेज देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? जी ऐसे मैं तो मिर्धा बैकग्राउंड से आता हूँ जो कि तूरी लिखाता है। तो मैं उतना तो मेरे कांटेक्ट में वे लोग नहीं है, हालांकि जो कोई मुझे जानते हैं तो मैं जैसे उसके पास जाता हूँ मिलने के लिए तो वो पहले जान जाते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बताएगा, तो उतना बात करता भी नहीं है। तो मैं उन लोगों से उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। तब भी वो क्या करे जो उनका जीवन बदल जाए या बच जाए? जी मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगा भैया कि यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेंगे। तो अगर आप ईश्वर को नहीं भी जानते फिर भी आप खोज कीजिए कि कौन है सच्चा परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया। अगर ये मन में भी रख कर आप खोजते हैं, सोचते हैं, तो वो एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि आप अपने मन में ये सोचे हैं कि कौन है सच्चा। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो जो सच्चा है वो आपको जरूर एक दिन आशीष करेगा। धन्यवाद रवि जी, मेरे चैनल में